हर एक इंसान को कहूंगी कि आप साल में एक ट्रिप 7-8 दिन का लगाया करिए, 2 ट्रिप आप एक एक दिन के लगाया करिए और 2 ट्रिप आप 2-2 नाइट्स के लगाया करिए। वेरी नाइस। अमेरिका मैंने सुना है आप बहुत बार गई हैं। अमेरिका ऐसा था कि मेरा मायका अमेरिका में है। अगर आपको शॉपिंग करने के लिए जाना है ना लेडीज को, जयपुर चले जाओ, क्या मजा आता है पैसे खर्च करने में। आपके जीवन में ट्रैवल से क्या बदलाव आया? सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूनम्स माइक। और आज का ये सेशंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब आप लाइफ में थोड़ा सा कुछ जीवन में अचीव कर लेते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप करते हैं घूमने की तैयारी। और मुझे लगता है अगर आप पूनम मैम से अभी उनके ट्रैवल के बारे में अगर आपने अब तक नहीं पूछा होगा तो आप उनकी जर्नी में अधूरेपन माने जाएंगे। तो आज आपकी वीडियो पूरी हो जाएगी। जितने भी लोग, मुझे लगता है मैंने भी मैम से ट्रैवल से रिलेटेड ज्यादा मुझे लगता है लोगों ने कम सवाल पूछे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। पूनम्स माइक पे आपके चैनल पे इतने सारे सवाल आते हैं, इसमें से एक सवाल किसी ने पूछा था कि मैम ट्रैवल हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि कभी मैंने पूनम मैम से ट्रैवल से रिलेटेड ज्यादा बात की नहीं है, कभी नहीं की। तो और किसी ने कभी इस तरह के सवाल किया आपसे? नहीं। ओके, ट्रैवलिंग के बारे में कभी तो किसी आज उनको भी जो सवाल पूछते हैं उनको भी मजा आएगा। सो मैम, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि ट्रैवलिंग एक पर्सन की लाइफ में, एक वुमेन, एक मैन की लाइफ में, एक बॉयज की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है? देखिए, ट्रैवल जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं हर एक इंसान को कहूँगी कि आप साल में एक ट्रिप 7-8 दिन का लगाया करिए, 2 ट्रिप आप एक एक दिन के लगाया करिए और 2 ट्रिप आप 2-2 नाइट्स के लगाया करिए। वेरी नाइस। तो आप क्या होता है कि जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हो ना, तो आप जब वापस आते हो ना तो एकदम फ्रेश होते हो, आप में काम करने की हिम्मत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि अब बाहर से चेंज होके आते हो, बाहर नाइट स्टे करते हो, डिफरेंट होटल में रहते हो, डिफरेंट खाने खाते हो। रोज़ हम घर में वही दाल सब्जी रोटी खा खा के तंग आए होते हैं, तो बाहर तो वो नहीं मिलता ना, बाहर तो फिर डिफरेंट मिलता है और हम डिफरेंट खाना पसंद भी करते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप ये सब करते रहो, चाहे आप किसी भी एज में हो। जब आप थोड़ी सी एज हो जाती है ना आपकी, जैसे 25-26 साल में आपने जॉब करना शुरू किया और 2-3 साल में आप थोड़े सेटल हो गए, तो फिर आप उसके बाद ये कर सकते हैं। जितना भी आपको पता है कि जितना भी आपको अपने ऑफिस से टाइम मिल सकता है, या वाइफ होती है बच्चों के साथ कैसे टाइम निकाल सकती है। वाइफ तो बच्चों के साथ टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल में तो बहुत छुट्टियां होती हैं। तो आपको खुद को जैसा मतलब जितने दिन आप लगा सकते हो, दे सकते हो, जितने दिन आपको ज़रूर देने चाहिए। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मैंने बहुत ट्रैवलिंग की हुई है और मैं बहुत घूमी हुई हूँ। अभी उस टॉपिक पे आएंगे मैम एक बार, लेकिन आपकी बातों से ये बात क्लियर समझ आ गई कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जब आप अपने जगह से किसी और जगह जाते हो तो आप वहाँ का फूड टेस्ट करते हो। वहाँ आप कह रहे हो कि कल्चर, वहाँ जब घूमते हो लोगों को पहचानते हो तो कल्चर भी कहीं ना कहीं टेस्ट में आता है, जिससे आपको समझ खुलती है कि भाई क्या ये चीज़ें हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कई बार ना लोग ज्ञान तो बहुत दे देते हैं लेकिन पता चला वो खुद ही ट्रैवल नहीं करते। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका ट्रैवलिंग जर्नी कैसे रहा? पहले तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं उससे पहले आपको एक और बात जी। बताती हूँ कि ट्रैवलिंग में जो होती है ना, वाइफ बहुत खुश होती है। अच्छा, वाइफ। वाइफ बहुत ज़्यादा खुश अच्छा। होती है। उसके ऊपर से ना एक बर्डन हट जाता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। ये पूरी हेडेक होती है एक लेडी के लिए। बहुत 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 छोटी सी बात लेकिन बहुत डीप बात आपने कह दी। हाँ, वाइफ के लिए तो बहुत ही वो खुश होती है। और दूसरा आपने कहा कि घूमने के लिए ऋषि, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा घूमी हूँ। मैंने पूरी इंडिया देखा हुआ है कई कई बार, और मैं इंडिया से बाहर भी बहुत जगह पर गई हुई हूँ। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लोग स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए, एक बार जाने के लिए तरसते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिली जिन्होंने कहा कि मैम हमारा हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने का बड़ा मन था लेकिन हम नहीं जा पाए। और मैं 5 बार गई हुई हूँ। पेरिस जाने के लिए लोग तरसते हैं, मैं 4 बार गई हुई हूँ। और बहुत सारी जगह मैं बहुत घूमी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड घूमने के बहुत शौकीन थे। क्योंकि अगर खाली मैं शौकीन होती तो शायद ऐसा नहीं होता। मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन थे। तो और कौन कौन सी कंट्री गए मैम? मैं चाइना बहुत बार गई हूँ क्योंकि हमारा बिजनेस वहाँ पे था। बहुत ही बार गई हूँ चाइना की। आपको बात बताऊँ, एक बहुत ही अच्छी जी। बात बताऊँ। चाइना में क्या प्रॉब्लम है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। एक तो वेज खाना नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होती है वो। तो वो तो मैं किसी तरह से निकाल जाती थी पिज़्ज़ा खा के। उसके बाद क्या होता था कि जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ रोज तो जाती थी बिजनेस के लिए, उनके साथ जाती थी, लेकिन बीच में ना मैं 2-3 दिन उनको कहती थी कि मेरे को नहीं जाना आपके साथ, कि मेरे को जाना ही नहीं आपके साथ। तो कहती थी क्या करेगी तू? मैं कहती थी मैं शॉपिंग करूंगी। अब शॉपिंग में होता था कि वहाँ के लोगों को ना इंग्लिश समझ नहीं आती।
जैसे आपने कोई भी चीज़ देखी ना और आप उनको बोलो कि इसका क्या प्राइस है या इसमें कलर कोई और दिखा दो या कुछ, उनको कुछ नहीं पता लगता। आप उनको जो कुछ मर्जी बोलो वो आपको अपने उस पर प्राइस दिखा देंगे बस। और मतलब ऐसे नहीं होता था। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कैसे जाएगी, मैंने कहा मुझे सब पता है कैसे जाऊंगी। कहते कैसे जाएगी कि कैसे, कि ये लोग समझते नहीं यहाँ पे। तो मैं कहती थी कि बस मैं जैसे जो उनके क्लाइंट होते थे मैं उनको पूछती थी कि यहाँ पे सबसे अच्छा मॉल कौन सा है, कौन सा मॉल सबसे अच्छा जहाँ मैं जाऊँ। तो कहते थे कि ठीक है हम आपको एक पेपर पे लिख देते हैं। वो मुझे पेपर पे मॉल का नाम लिख देते थे और मैं होटल के 2-3 कार्ड अपनी पर्स में रख लेती थी, एक पॉकेट में रख लेती थी, एक पर्स में रख लेती थी कुछ। और बस वहाँ टैक्सी बहुत ईजी मिलती है, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। बस होटल के बाहर निकलती थी, वो वाला जो मॉल वाला पेपर है वो दिखाती थी और मॉल पहुँच जाती थी, शॉपिंग वॉपिंग कर लेती थी और फिर वहाँ से बाहर निकलती थी, टैक्सी वाले को होटल का कार्ड दिखाती थी और पहुँच जाती थी होटल। बहुत ही इंटरेस्टिंग। मतलब चाइना में लोग काफी परेशान रहते हैं, लेकिन आप बहुत परेशान, लोग शॉपिंग ही नहीं कर पाते। मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या करती थी, और मैंने बहुत शॉपिंग ऐसे करी हुई है, बहुत ज़्यादा। और मैं कौन सी कंट्री गई मैम आप? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कुछ कुछ एक कनाडा, बातें, लंदन है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ एक दो बातें। ऑस्ट्रेलिया अच्छा है घूमने के लिए, तो अमरीश जी आप जहाँ पर भी जाओ ना सब अच्छा है, हम्म। कोई भी कंट्री जाओ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी बहुत प्रॉब्लम है कि जैसे जो लोग जाते हैं अभी, एक वो होता है पीआर मिलना होता है कि पीआर मिले तो आप वहाँ पे परमानेंट रह सकते हो। लेकिन आजकल ना वो इतना इजी दे नहीं रहे, लोग काफ़ी देर से काफ़ी परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। ओके। तो घूमने के लिए तो सब अच्छा है, ओके। घूमने के लिए तो। उसके बाद अमेरिका, मैंने सुना है आप बहुत बार गई हैं। अमेरिका ऐसा था कि मेरा मायका अमेरिका में है, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे थे, मेरे सिस्टर ब्रदर, आगे उनके बच्चे। और यूएस तो मेरे पास काउंटिंग ही नहीं है, कुछ कुछ अप्रॉक्स काउंटिंग नहीं काउंटिंग है। करें तो 20 बार। 20 बार से भी ज़्यादा गई होंगी। मैं फर्स्ट टाइम गई थी 84 में, ओके। फर्स्ट टाइम। और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मैं बता नहीं सकती कि फर्स्ट टाइम यूएस जा रही हूँ। और सारे मेरे जानने वाले, फिर मैं हर साल जाती थी, तो मेरे सारे रिलेटिव्स भी बोलते थे कि पता नहीं ये हर साल क्यों जाती है। जब मैंने एक बार सुना ना ऐसे, मेरे को किसी ने कहा कि तू हर साल क्यों जाती है, मैंने कहा अब तुम यहाँ बैठ जाओ, अब मैं बोलूँगी और आप सुनोगे। तो कहते कहते क्या हो गया। मैंने कहा आपका जहाँ मायका है, आप हर छुट्टियों में जाते हो ना, मई जून में जाते हो ना, जहाँ भी आपका मायका है, आपके पेरेंट्स रहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ही वहाँ पे रहते हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं तो कहाँ जाऊँ, मैं तो वहीं जाऊँगी ना। तो उस बंदी ने दोबारा मुझसे कभी पूछा नहीं कि हर साल क्यों जाती है। मुझे याद भी गया किसने पूछा। ग्रेट। वो शायद वीडियो देखे तो शायद उसको ध्यान भी आ जाएगा। ओके। लेकिन ऐसे होता है। तो अमेरिका में कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे आप घूमी हैं? अमेरिका, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, देन वॉशिंगटन और मिनीसोटा और और कहाँ कहाँ, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया पूरा, और कहाँ कहाँ, यही बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत इन जगह पे भी मैं ख्याल और से। भी जगह मेरे को नाम नहीं याद ओके। आ रहा, और भी घूमी हूँ। ग्रेट, मतलब इतनी बार आप जा चुके हैं, मियामी, ऑब्वियस सी बात फ्लोरिडा है। बहुत घूमी हूँ, वहाँ पर भी बहुत जगह घूमी हूँ, बहुत। हर साल एक जगह नई जगह होती थी ओके। जब भी। तो ये विदेश का आपका ट्रैवल कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप वहां से? एक तो था कि चलिए आपका मायका वहां पे है, ब्रदर है, आपके मॉम डैड है, लेकिन जब आप इंडिया से विदेश में जाती थी उस जमाने में, जब आपने कहा कि 84 के टाइम पे आप पहली बार अमेरिका गए, और लास्ट लाइक कब गई आप अमेरिका? अभी बस कोविड तक गई हूँ, कोविड के तो बाद नहीं मतलब गई। 2019 में मान लेता हूँ मैं आप गई थी अमेरिका। 84 से 2019 तक अमेरिका कितना बदला, कैसा बदला? मतलब अमेरिका पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, ज़्यादा ऐसे चेंजेस नहीं है। बल्कि अभी आजकल क्या हुआ, कोविड के बाद वहाँ पे मॉल में बहुत सारे स्टोर बंद हो गए, अच्छे अच्छे स्टोर वहाँ पे बंद हो गए क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए, तो उनका स्टोर चलता ही नहीं था, अच्छे अच्छे स्टोर बंद हो गए वहाँ पर, ओके। बंद हो तो गए। नहीं, जैसे जैसे लोग कहते हैं ना कि अमेरिका में स्टार्टिंग में लेग रिवॉल्यूशन टेक के मामले में पहले कम था, या फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई। नहीं तो नहीं 84 के टाइम पे भी नहीं आप नहीं, ऐसा क्या यूएस, यहाँ पे? यूएस तो पहले भी अच्छा ठीक है, था, तो नहीं, मैं अच्छा। वही सवाल पूछ रहा हूँ कि इंडिया में ऐसा क्या नहीं था जो वहां पे था, जो आप जाके देखते थे? वहाँ पे सफाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई नैपकिन कहीं पर सड़क पे या साइड में कहीं पे गिरा होगा ना, कोई भी किसी ने मान लो गिरा दिया और वो गिरा हुआ है, उस जगह से जो भी इंसान क्रॉस कर रहा है ना, वो नैपकिन उठा के डस्टबिन में डाल देगा। हमारे इंडिया में कोई डालता है? किसी का नैपकिन कोई हाथ ना लगाए। और ये मैंने बहुत बार देखा है। और वहाँ पे एक चीज़ और बहुत अच्छी है, जैसे जैसे कोई रोड क्रॉस कर रहा है, अब हम यहाँ पे कभी रोड क्रॉस करते हैं पैदल, और जो गाड़ी वाला है वो कभी नहीं रुकेगा,
कभी नहीं रुकेगा, कोई पैदल चलने वाले को तो निकलने नहीं देगा। और लोग जैसे किसी ने निकल भी गया इंडिया की, मैं बताऊं आपको कि निकल भी गया तो पहले घूर के देखता है उसको, मतलब हाँ, तो गाड़ी के अंदर 2-3 गालियां देता है ना, घूर के देखता है उसको कि अभी मर ही जाता, अभी 1 इंची की दूरी थी, नहीं तो टपा देते हैं इसको। लेकिन वहां पर अगर कोई पैदल चलने वाला हम्म, क्रॉस करने लगा है तो गाड़ी बहुत दूर तक वहीं पे खड़ी हो जाती है। ये राइट। बहुत अच्छी ये बात चीज मैंने दुबई में फील करी। मैं दुबई रिसेंटली गया था, तो मेरे जीवन में कभी ऐसा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और गाड़ी वाला मुझे बड़े स्माइल दे। तो मैं जैसे ही वहाँ पे रोड पे आया और वहाँ पे ग्रीन सिग्नल भी था, गलती से मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, तो एक लेक्सस करके कार थी, उसने रोकी और वो बड़े स्माइल से पास करता रहा, मैं निकला तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मुझे गलती महसूस हुई कि मुझे ग्रीन सिग्नल पे अपने आप को वॉकिंग जाना चाहिए था, बट वो मेरे लिए रुका रहा। तो बाहर रुकते के हैं। देशों में ये बड़ी अच्छी चीज है। और क्या आपने नया देखा कि हाँ मैं वहां था? मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगती थी, जी। जहां से मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना हम्म। बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। वहां पे क्या था कि जैसे मैं, मेरे रिलेटिव्स 3-4 सिटी में रहते हैं वहां पे। ठीक है। तो जैसे मैं एक सिटी में गई, हम्म। तो मैं ऐसा नहीं करती थी कि एक सिटी में गई और मैं वापस आ गई, ना ना, मैं तो सबके पास घूमने जाती थी। और मैं अकेली एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रही हूँ, हम्म। और जब मैं अकेली हूँ तो मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूंगी। मुझे चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है कि नहीं पीनी है। मेरा हस्बैंड भी साथ नहीं है जो कहेगा नहीं चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी पीनी है, या छोड़ना अभी नहीं पीते। मेरे को तो किसी का कुछ है ही नहीं। हम्म। मेरा पीने का मन है तो मैंने पी। मैंने शॉपिंग करनी है रास्ते में एयरपोर्ट पे, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मुझे कुछ भी करना है तो मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है वहाँ पर। और इन चीज़ों से आप में इतना कॉन्फिडेंस आता है जब आप अकेले कहीं पर ट्रैवल करते हो तो। और मेरी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा रहा, यूएस में बहुत ज़्यादा रहा। ओके। एक सिटी से दूसरी सिटी में, जैसे बॉस्टन और वाशिंगटन और मिनियापोलिस, मैं ये 3 जगह जाती थी। एक जगह जाती थी और 2 जगह फिर बाद में जाती थी। जैसे एक जगह जाती थी फिर वापस आती थी, फिर दूसरी जगह जाती थी फिर वापस आती थी। तो मेरे को मेरे रिलेटिव्स भी कहते थे, मेरे सिस्टर ब्रदर सब कहते थे तू इतना घूम के जाती है, और जो कि हम यहाँ पे रह के इतना नहीं घूमते जितना तू हर साल आती है और घूम के चली जाती है। शॉपिंग भी करना मैंने अकेले, कुछ मेरे को कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को साथ चाहिए, हम्म। तू चल, ये चल, वो चल, कुछ नहीं था। ग्रेट मैम। नहीं नहीं, ये तो अमेरिका की बातें थी। लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड भी उतना ही प्यारा है, मतलब जितना रील्स में दिखता है। सुंदर, बहुत ही तो मैं सुंदर, आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सच में क्या उतना प्यारा है स्विट्जरलैंड? बहुत ही सुंदर, बहुत ऐसे लगता है सब जगह गार्डन है। बिल्कुल हमने तो डीडीएलजी की मूवी और शाहरुख खान की फिल्मों में देखा था स्विट्जरलैंड को। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो मतलब हाइट पे जो जगह है वो हम्म। इतनी, मुझे याद है एक बार हम बहुत, मेरे बच्चे उस समय होंगे 12-14 साल के, 12-14-16 साल के ऐसे। और जब हम वहाँ पर ऊपर गए, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, इतनी ज़्यादा ठंड थी, कुछ हद नहीं। मेरे हस्बैंड ने सबको ग्लास में विस्की डाल कर पिला दी। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि अगर हम नहीं पियेंगे तो हमको ठंड लग जाएगी, सच में ठंड लग जाएगी। ओके। और वो बच्चों को आज भी याद है। बच्चों को आज भी याद है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब वो ज़रूरी थी पीनी, मतलब ग्लास में ऐसे ऐसे बिल्कुल हल्की हल्की डाल के दे दी। ओके। नाइस। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा लगता है? भारत में आपने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे घूमा है? जैसे थोड़ा मैं स्पिरिचुअल की बात करूँ तो कौन कौन सी जगह आप, जहाँ या आप रिकमेंड भी करेंगे लोगों को जाना? मैं रामेश्वरम गई हूँ, पुरी गई हूँ, द्वारकाधीश में जाना चाहती हूँ। 1 साल से प्रोग्राम बना रही हूँ, जा नहीं पाए। पिछले साल हमारी टिकट आई हुई थी, हमारी जी। सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी, और रात को 11 बजे पता चला कि वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है और मंदिर बंद है। द्वारकानाथ का मंदिर बंद है। बद्रीनाथ गए आप? नहीं, बद्रीनाथ नहीं गई। अच्छा। और रात को 11:30 बजे हमने टिकट कैंसिल करवाई क्योंकि जा ही नहीं सकते थे। और उसके बाद इतनी घबराहट हुई कि पूरा प्रोग्राम बना, आप क्या अटैची पैक हुई हो, सुबह आपने 3 बजे घर से जाना है और हुआ कैंसिल। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ड्राइवर को फ़ोन किया कि तू सुबह 5 बजे यहाँ पे आ जाएगा, और हमने वही अटैची उठा के और हम जयपुर चले गए। मैं और मेरी फ्रेंड थे, अंजू, जानते हैं आप। ओके। तो हम दोनों जने सीधा जयपुर चले गए सुबह घर से बाहर। मैम कोई एक प्लेस इंडिया में घूमना, लोग कहते हैं बड़ा सस्ता है ना, बस से ट्रेन से ट्रांसपोर्ट से जाओ, जो घूमते नहीं है, अगर किसी एक को एक प्लेस आप रेकमेंड करना चाहे तो कौन सी प्लेस आप रेकमेंड करेंगे? मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, 5-6 दिन का टाइम है, तो जी। आप अपनी गाड़ी उठाओ और पूरा राजस्थान घूम लो। अच्छा। जैसलमेर बहुत अच्छा है, जोधपुर बहुत अच्छा है, उदयपुर बहुत ही अच्छा है। उदयपुर में तो शायद सब जानते होंगे कि एक लेक के अंदर एक होटल बना हुआ है, और उसकी बुकिंग 6 महीने पहले होती है। राइट। मैं 2 बार गई और 2 बार हमारा अचानक प्रोग्राम बना और हमें वहाँ पे कभी रूम नहीं मिला, तो हमने हमेशा दोनों बार वहाँ पे लंच किया। हमने 2-3 घंटे निकाले, जैसे होटल घूमा, लंच किया, चाय पी, मतलब 2-3 घंटे हमने वहाँ पे
लगाए। अभी जी अच्छा है रिसेंटली मैं बहुत। उदयपुर से आया हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत अच्छा और है। कहते हैं सबसे ज्यादा राजस्थान में बारिश भी उदयपुर में होती है। वहाँ एक लेक है, लेक है, लेक में जो आपने बताया कि वही जो लेक होटल पैलेस जो बहुत है अच्छा ना, है। उसके अलावा भी बहुत सारे होटल्स हैं। वहाँ भी सस्ते होटल्स मिल जाएंगे आपको, जो अगर आप घूमना चाहेंगे। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको शॉपिंग करने के लिए जाना है ना लेडीज को, जयपुर चले जाओ। क्या मजा आता है पैसे खर्च करने में, पूछो मत, तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जयपुर से। जयपुर शॉपिंग बहुत ही अच्छी, जयपुर के सूट, साड़ियाँ, ज्वेलरी वहाँ की, हम्म, सब कुछ वहाँ की, बेडशीट्स, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत, मैं कहती हूँ कुछ भी ना करो ना, शॉपिंग करके आ जाओ। मैं तो जब भी गई हूँ तो इतना घूमने का तो कितनी बार घूम लोगे, कितनी बार। एक बार हम गए, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई, हम्म, तो हम एक जगह पर गए, वहाँ पे ना उसकी, ये राजस्थान की ड्रेसेस थी वो, मतलब जैसे देते थे कि आप पहन के और फोटो खिंचवाओ। तो वो हमें कहता है कि मतलब आप पहन के और मैं आपके अपने कैमरे में फोटो खींचूंगा। हमने कहा हमें तेरे कैमरे में नहीं खींचती, तो हमारे कैमरे से खींचेगा तो खींचेगा, तब तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं, नहीं तो और कहीं चले जाएंगे। तो कहता है ठीक है मैडम, मैं आपके कैमरे से खींच दूंगा। तो वो हमारी फोटो बड़ी अच्छी आई थी, बहुत मजा आया था। ओके। क्या लगता है इस राजस्थान ट्रैवल के दौरान, जो जो आपने इतना ट्रैवल किया इंटरनेशनल, इंडिया में, आपके जीवन में ट्रैवल से क्या बदलाव आया? ट्रैवल से बदलाव, आप इतने खुश आते हो जब वापस घर आते हो, हम्म। आप एक अलग तरह की खुशी होती बट है। एक गरीब आदमी तो टायर्ड फील करता है मैम, कि पैसे भी खर्च कर दिए, आपको मैं थक भी एक बात गया। बताऊं, नहीं नहीं, अगर आपको पैसे कम खर्च करने हैं तो आपके पास एक रास्ता है। अगर तो आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं तो आप फ्लाइट से जाओ। और मैं सचमुच फ्लाइट से बहुत ज़्यादा घूमी हुई हूँ, हम्म, और बाई कार भी बहुत घूमी हूँ। बाई कार आपको जाना है, जैसे आपकी बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं मई जून में, उठाओ गाड़ी, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, मनाली, कितनी जगह है। आपके पैसे भी खर्च कम होंगे, आपको जितने दिन के लिए जाना है उतने दिन में वापस भी आ जाओगे आप। मई जून में तो एक बार तो बच्चों को लेके जाना ही चाहिए। मेरे बच्चे तो हमेशा कहते थे कि मतलब छुट्टियों में तो कहीं जाना ही चाहिए, क्योंकि जब हमारे स्कूल खुलते हैं तो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि तू कहाँ गया था, तू कहाँ गई थी। तो हमको तो बताने के लिए कुछ चाहिए कि मतलब कहाँ गए थे। होता ही है ना, सब बच्चों को होता है कि आप बताओ। तो बच्चों को मज़ा आता है। बच्चों को क्या, मुझे तो खुद को ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे आज भी घूमना बहुत मतलब पसंद है। ट्रैवल पसंद है आपको ट्रैवल बहुत ज्यादा? बहुत ज़्यादा, आज भी। मेरे हस्बैंड तो कई बार कहते थे कि तेरा एक बहुत अच्छा है कि अगर मैं तेरे को 4 बजे कहूँ ना कि 5 बजे घर से निकलना है और तू तैयार हो जाएगी, बच्चों को तैयार कर लेगी, कपड़े पैकिंग कर लेगी, सब कुछ, तो तू कभी मना नहीं करती। और मैं कर भी लेती थी। मैं कर भी ले, नहीं तो ज़्यादातर लेडीज़ कहती हैं 1 घंटे में कैसे तैयार हो जाओ, 1 घंटे में ऐसे कैसे कर लो, आपने पहले क्यों नहीं बताया, कपड़े नहीं धुले हुए, कपड़े नहीं प्रेस हुए, ये नहीं वो नहीं। भाई सब जगह कपड़े भी धुल जाते हैं, प्रेस भी हो जाते हैं, जहाँ मर्जी चले जाओ। करेक्ट है मैम। नहीं नहीं, बिल्कुल, मतलब ये जितने भी एक्सक्यूज, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरा खुद का मानना है कि भारत में ट्रैवलिंग बहुत सस्ती है। जब भी मैं रिसेंटली देख रहा था ऐसे ही कि लोग 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग करते हैं कई लोग, तो मैंने देखा कि ये बड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब आप खुद की गाड़ियाँ और ये सब लेके जाते हो तो ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। बट मैंने कहा कि क्या इसका कोई सस्ता वर्जन है? तो मैंने किसी की एक वीडियो देखी, उस पर्सन ने सिर्फ 12,500 रुपये में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली। तो मुझे एक उसने बात तो अपनी समझ, गाड़ी उठाई होगी। हाँ नहीं, मतलब उस गाड़ी से नहीं, वो ट्रेन से घूम रहे थे। हाँ, ट्रेन से घूम रहे थे, जहाँ शेल्टर्स हैं, मतलब ट्रेन का, सब आप वहाँ पहले पे बुकिंग स्टे करवा दिया लो। अपना। मतलब 12,500 रुपये, या मैं बोलता हूँ 20,000 रुपये भी कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं है। मतलब भारत में घूमना इतना सस्ता और सस्ता आसान है, है, सच में अगर अब बस सस्ता है। आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए घूमने की। गोवा बहुत अच्छा है, मैं बहुत बार गई हूँ। गोवा। गोवा बहुत अच्छा है। हम्म। तो ऐसी गोवा, जगह। फिर इधर आप ये वाला एक ट्रिप लगाओ, बेंगलोर, मैसूर, ऊटी, हम्म। ये बहुत अच्छा है। ये राइट, भी मैं मैं दो उधर भी बार गया गई हूँ हूँ। मैम। एक बार मेरे को मौका मिला था बैंगलोर से मैसूर जाने का, तो ऊटी साइड, हम्म। ऊटी भी गया हुआ हूँ मैं। मैं मतलब पीछे मुझे अभी लगता है मैंने भी पौंडीचेरी गई थी, मैं पीछे अभी पौंडीचेरी गई थी। अच्छा, बहुत अच्छा था वो भी, पौंडीचेरी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था। वहाँ पे बीचेस हैं बहुत सारे। बीचेस है, बात अपनी खूब फोटो वोटो खींची, वीडियो बनाए, फिर सोशल मीडिया में डालो, वैसे ही मजा आ जाता है। राइट, हाँ। तो मतलब सोशल मीडिया वाला बंदा, उसको तो ये चाहिए ही ना, वो तो जाएगा तो वीडियो भी। बट जो सोशल मीडिया नहीं भी है, मुझे लगता है जैसा मैम ने बताया कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, हाँ, समझ मिलती है, आपकी बुद्धि खुलती है, और पैसे जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठे वाली बात है ये ट्रैवल में तो। आप घर से बाहर जो आपकी डेली रूटीन फिक्स होती है, घर में तो आपकी फिक्स रूटीन होती है ना, आप उस रूटीन से डिफरेंट उसमें चले जाते हो। ओके, को अच्छा लगता है, मुझे तो लगता है सबको अच्छा लगता होगा, ग्रेट। लगता ही होगा। बाहर घूमना किसको नहीं अच्छा लगता? फ्रेंड्स मुझे जरूर बताना कि हाँ, बाहर कमेंट्स घूमना करके आप किसको बताइए नहीं कि अच्छा। आपको बाहर घूमना पसंद है या नहीं। नहीं, और पसंद है तो क्यों, और नहीं तो क्यों। फोन नहीं करना मुझे, उसमें कमेंट्स में लिखिएगा। जी,
नहीं, ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना एक्सपीरियंस जर्नी शेयर करा। लोग कई बार ना सुझाव देते हैं, वहां चले जाओ वहां चले जाओ, बट आपने सारे सुझाव के साथ साथ आपने वो जिया भी जी अभी है ना, बिल्कुल। कई बार आपने वो जिया, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे मैम के इस पूरे कॉन्वर्सेशन से अगर मैं निचोड़ आपको दूं तो मुझे एक चीज समझ आती है कि डिपेंड्स, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके हालात कैसे भी हो, अगर आपके मन में चाह है कि मुझे कहीं ट्रैवल करना है, कहीं घूमना है, कहीं जाना है, आप जा सकते हो। जैसे मैम ने राजस्थान की बात करी कि अगर आप दिल्ली आसपास रहते हैं तो राजस्थान कोई बहुत दूर नहीं है आपसे, आप गाड़ी लीजिए, मोटरसाइकिल या बाइक, कार, जैसा भी आपके पास साधन है, आप घूम सकते हैं। इससे आप कल्चर का पता चलेगा, शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम कि इतना कुछ आपने ट्रैवल के बारे में बताया। मैं खुद बहुत एक्साइटेड। और मेरे को ये सब बताने में मजा भी बड़ा आया क्योंकि मेरे को घूमना बहुत पसंद है। ग्रेट मैम। सो अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है, कौन सा जो है आप ट्रैवल प्लान कर रही है, कहाँ जाने वाली है? मैं आपको मलेशिया की बात बताऊं। अ, अभी पिछले साल की बात है, पिछले साल बरसातें थे उस समय। तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ प्रोग्राम बनाया और हमने द्वारकाधीश का प्रोग्राम बनाया और हमने टिकट ले ली और सुबह 5 बजे की हमारी फ्लाइट थी। जी। और हम बड़े खुश कि द्वारकाधीश एक धाम है। तो और मैं जाना भी चाहती थी। और रात को 11 सवा 11 हमें किसी से पता चला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और द्वारकाधीश वाला जो मंदिर है वो बंद है। अब सोचो 11 सवा 11 हमें पता लगा और 11:30 बजे हमें अपनी टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। हमें इतना खराब लगा, इतना खराब लगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसके बाद अब हमारी अटैची सामने पैक पड़ी हुई और हमने सुबह जाना नहीं। और उसके बाद हमने अपने ड्राइवर को मैंने फ़ोन किया कि उसको पहले 5 बजे की फ़्लाइट थी, उसको जल्दी बुलाया हुआ था, 3 बजे करीब उसको बुलाया था। फिर उसको रात को 11:30 बजे फ़ोन किया कि तू 3 बजे नहीं आके तो सुबह 5 बजे आना। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, मतलब फ़्लाइट लेट हो गई है। हमने कहा नहीं, वहाँ जाना ही नहीं है। तो उसको बोला फिर कि तू 2 दिन का अपना सोच के आना कि हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे पता नहीं। उसको तो फ़ोन करके बोल दिया। अब हुआ, अब मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ बैठे हुए सामने। हमने कहा बताओ कहाँ जाए, सुबह 5 बजे जाना तो है। अब रह रह के ना कोई जगह ही नहीं बची। ये हुआ कि जयपुर, जयपुर के सिवा कहीं नहीं जा सकते। फिर हम लोग जयपुर गए और 2 दिन हम वहाँ रह कर आए। और मतलब थोड़ा हमारा चेंज हो गया। ऐसे ही कहते हैं कि अगर आपने कहीं जाना है ना तो जब तक आपका भगवान नहीं चाहता ना, आप नहीं जा सकते। उसके बाद 1 साल हो गया, हमने बहुत बार प्रोग्राम बनाया लेकिन हमारा द्वारकाधीश का प्रोग्राम आज तक नहीं बन पाया। अभी भी 1 हफ्ते बाद का था, सिर्फ टिकट नहीं आई हुई थी लेकिन पूरा फिक्स था। फिर कुछ ऐसा हो गया कि मतलब जिसके साथ मुझे जाना था, मतलब कैंसिल हो गया, वो नहीं नहीं नहीं, हो पाया। बट हो जाएगा। मैं, मुझे पता है जैसे ये वीडियोस कुछ दिन चलेंगी आप वो भी अचीव कर चुके होंगे। आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि वो भी आप द्वारकाधीश भी जा चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अपनी इतनी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जर्नी शेयर करने के लिए। मैं खुद एक्साइटेड हो गया हूँ, मैं भी कुछ जगह जाने के लिए, और बाकी लोग जो देख रहे हैं वीडियोस को वो भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग अस। थैंक यू। थैंक यू।